बहन, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड अगर 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में ज़िंदगी करने के बाद अगर आपसे शादी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? यही सवाल मैं उन लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, उन लड़कों को भी बोल रहा हूँ कि आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की अगर आपकी नज़र के सामने 1 साल तक जो है ना 5-10 लड़कों के साथ फिर रही है, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो क्या आप इस वेस्टर्न कल्चर की बेहयाई को पसंद करोगे? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आप अगर एक महिला होकर के अगर ये टेस्ट ड्राइव की बात करोगे तो ये बात आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे विभिन्न धर्म हैं जिसमें अगर किसी के बारे में पता चले कि यह आदमी बच्चलन है या औरत बच्चलन है तो उससे विवाह नहीं होता। और आप औरत या आदमी को टेस्ट ड्राइव वाली चीज़ बता रहे हो। ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्मा का प्रकोप हो उस पर जो हलाला करे या कराए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। वो बाबा को बास्टर्ड बता रही है, बास्टर्ड बता रही है लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को। वो अपनी बहन के बारे में कभी बोली थी? जो दिशा पाटनी बिकनी पहन करके वो इंस्टाग्राम पे और सब जगह फोटोज डालती है, क्या कभी उन्होंने उनके बारे में बोला कि ये क्या मैसेज जाएगा लोगों के बारे में? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पत्रकार अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। प्रेमानंद महाराज जी के बयान के बाद से लगातार एक तबका जो है वो टारगेट कर रहा है कि ऐसे वक्तव्य महिलाओं को लेकर क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों बाबा साधु संत लगातार महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा था कि कुछ लड़कियां ऐसी होंगी, लड़की और लड़के दोनों के बारे में बात हुई थी, लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पूरे मामले में कुछ युवा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अली अहमद। कहाँ से सर? मैं हैदराबाद में पैदा हूँ। मैं इंडियन अरब हूँ। हम लोग हिंदुस्तान में लगभग 6 से 8 लाख अरब हैं और हम लोग सऊदी अरब में हमारी ब्लड लाइनेज है, वहाँ से यमन से होके इधर आते हैं। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी का नाम सुना होगा, लगा फोटो देखी थी आज। हाँ, उनकी तरफ से एक टिप्पणी की गई है कि कल्चर बदलता जा रहा है। कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं 3-4 लड़कों के साथ घूमती हैं, फिर उसके बाद लिव इन में रहती हैं, फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो कल्चर खराब कर रहा है हमारा आज के टाइम में, देश की संस्कृति को खराब कर रहा है। क्या राय रखेंगे अपनी? सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, उन्होंने क्या हुआ, मतलब उनके बोलने से कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? हाँ, महिला कह रही हैं, मतलब लड़कियों का एक स्टैंड है कि उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, उनके बारे में गलत बोला जा रहा है, ये जो बयानबाजी की जा रही है गलत है महिलाओं की। समझिए, देखिए एक बात है, सारे देश की माँओं बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मुस्लिम अरब मूल का एक टीचर हूँ, एडवोकेट हूँ और मोरल साइंस भी पढ़ाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो जिनकी बात हो रही है वो हिंदू धर्म के जो है ना एक बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिनके बारे में मैंने कुछ चंद एक बातें बड़ी ख़ास सुनी है। मैं सरप्राइज़ हुआ कि माशाल्लाह बहुत ज्ञान है इनके पास, नॉलेज है उनके पास। उन्होंने जो ये बात बोली है, इस बात को हो सकता है कुछ एक ऐसे ग्रुप्स जो ब्लैक शिप की तरह जो हमारे समाज में आकर के नौजवानों का, लड़कियों का ध्यान ख़राब कर सकते हैं, इस बात को लेकर के कि लिबर्टी या लिबरलिज्म के चक्कर में जो है ना वो लोग लड़कियों का ध्यान दूसरे गलत बात की तरफ आकर्षित करते हुए ये बता सकते हैं कि भाई देखो आप लोगों के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। तो मेरी माँओं बहनों, इस बात को सबसे पहले समझ लेना, इस बात को लांछन समझने से पहले, कि जिसने ये बात बोली है वो एक धर्मगुरु है और उन्होंने जिस तरह से बात बोली है वो बड़े प्यारे अंदाज में बोली है। अगर किसी की भी, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी लड़की को बोल रहा हूँ, बहन अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड अगर 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में ज़िंदगी करने के बाद अगर आपसे शादी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? यही सवाल मैं उन लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, उन लड़कों को भी बोल रहा हूँ कि आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की अगर आपकी नज़र के सामने 1 साल तक जो है ना 5-10 लड़कों के साथ फिर रही है, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो क्या आप इस वेस्टर्न कल्चर की बेहयाई को पसंद करोगे? क्योंकि हिंदुस्तान, भारत सभ्य समाज का देश है और हमारे देश से सभ्यता और संस्कृति की जो है ना बातें सारी दुनिया में फैलाई जाती हैं। तो इस देश भारत में जहाँ की संस्कृति और जहाँ के संस्कार ये बताते हैं कि एक लड़का या एक लड़की जो अविवाहित होने तक जो है ना किसी के साथ गलत शारीरिक संबंध नहीं बनाता या नहीं बनाती, वो एक अच्छी संतान और एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर हम, एक महिला है सोशल मीडिया में बड़ी एक्टिव है, वो कहती हैं कि अगर हम, नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि अगर हम कोई गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव पहले ले लेते हैं। तो अगर किसी से शादी कर रहे हैं तो पहले जान लेना ज़रूरी है उनके बारे में, क्या दिक्कत हो जाएगी? महिलाओं को पूरा अधिकार है, हर एक धर्म में पूरा अधिकार है सबको जानने का। ठीक है, वो अगर, मुझे नहीं मालूम वो कौन से धर्म की थी जिन्होंने बात बोली है, लेकिन मैं अपने भारत देश की सनातन धर्म की सभ्यता की बात बोलूँगा, जिसमें एक बात बेवकूफ़ों के लिए बोली गई है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आप अगर एक महिला होकर के अगर ये टेस्ट ड्राइव की बात करोगे तो ये बात आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे विभिन्न धर्म हैं जिसमें अगर किसी के बारे में पता चले कि यह आदमी बच्चलन है या औरत बच्चलन है तो उससे विवाह नहीं होता।
और आप औरत या आदमी को टेस्ट ड्राइव वाली चीज़ बता रहे हो। क्या आप ये पसंद करोगे कि आपका पति, होने वाला पति जो है ना 10-20 लड़कियों के साथ, किसी के साथ गंदे संबंध करते हुए, आदमियों के साथ गंदे संबंध करते हुए उसके बाद आपके साथ संभोग करेगा? तो आपको इस बात का यकीन है कि आप जो है ना एक अच्छे पति के साथ ज़िंदगी व्यतीत करोगे? क्या आप इस बात की गारंटी है आपके पास, या ये बात के लिए सब्र करोगे कि शादी के फिर दूसरे दिन फिर वो 10 के साथ फिरेगा? तो आप अपना दिल बड़ा करके लिबरलिज्म के नाम पर यूरोप और अमेरिका की तरह जो है ना आप वो बन जाओगे जहाँ पर वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों को उनके माँ बाप का नाम पता नहीं होता। क्या आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहोगे? ऐसा मत करो मेरी माओ बहनों, बेटियों। आप याद रखो, हमारे देश की संस्कृति ये कहलाती है कि आप अगर साफ़ सुथरे होंगे, अच्छे विचार से होंगे तो आपको इस समाज में इज्जत मिलेगी। इसीलिए सारी दुनिया के लोग, भारत के लोगों से आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका के, कनाडा के, बर्तानिया के कई मुल्कों की लड़कियां, लेडीज़ जो ना यहाँ के आदमियों से करते हैं शादियाँ, यहाँ की औरतों से भी कई मुल्कों के लोग करते हैं, क्योंकि वो अगर पति चुनती हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए, या वो लड़का अगर पत्नी चुनता है हिंदुस्तानी तो सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन इसमें एक सेकंड, एक सवाल ले लो। लेकिन इसमें एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि कुछ मुल्ला मौलवियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बाबा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा वो गलत कहा। ये जो बाबा हैं, साधु संत हैं, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन वही लोग ऐसे हैं जो हलाला का उसमें भी समर्थन कर देते हैं कि जो हलाला हो रहा है हमारे धर्म में वो सही हो रहा है। तो प्रेमानंद महाराज जी को गलत बताना और हलाला को सही बताना, फिर ये तो गलत हो गया ना, दोहरी बात होगी। जो भी मुल्ला मौलवी इस क्या नाम था इनका, प्रेमानंद जी के बारे में गलत है बोल के बोल रहे हैं, वो प्लीज़, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद है, भारतीय मुल्क का अरब हूँ मैं, प्लीज़ मेरे साथ एक बार डिबेट करें और अपने पॉइंट को प्रूफ करके बताएं। और रही बात जिन्होंने जैसे हलाला की बोली है, जो भी लोग हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में अगर कोई लोग मुसलमानों में हलाला को हलाल जायज़ और हलाल करार देते हैं तो वो धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात की खिलाफ करते हैं। वो बात क्या है, मैं थोड़ा पहले अरबी में बताऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात कही है कि लानतुल्लाहि अला हल्लला व मुहल्लला। ये अरबी में है। इसका मतलब है कि ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्मा का प्रकोप हो उस पर जो हलाला करे या कराए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कैसी है कि कुछ वक्त के लिए किसी के साथ जो है ना एक आपका मेरा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद जैसे कि निकाह के और तलाक के मामले में ये है कि अगर अपने साथी के साथ अगर अच्छी तरह से जीवन अर्पित नहीं करते तो आपको दूसरा पति चुनने का पूरा अधिकार। लेकिन आप वो घटियापन मत करो कि वहाँ जाकर के फिर दोबारा इसके पास आ रहे हो। वो उसे कहते हैं हलाला वाली हरकत। वो भी ख़ास तौर से कब, जब जो है ना कुछ टाइम के लिए उसके साथ जो है ना शारीरिक संबंध, निकाह कर लिया या विवाह कर लिया, जबकि इस्लाम में ये प्रथा है ही नहीं, बल्कि इस्लाम में धर्मगुरु इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो टारगेट क्यों कर रहे हैं फिर जैसे मैंने कहा कि हलाला को सही बता रहे हैं और बाबा हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा उसको गलत बताया, कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। तो बीइंग ए जुडिशल ऑफिसर, मैं सबसे पहले वो बयान देखना चाहूँगा जहाँ पर उन्होंने एक ही जगह पर हलाला के बारे में बोला और एक ही जगह पर उन्होंने, सवाल है मेरा, उन्होंने महाराज जी ने जो उन्होंने बयान दिया उसको उन्होंने गलत बताया, लेकिन फिर हलाला को बस कैसे सर्टिफाइड बयान को अगर किसी भी ऐसे मुल्ला मौलवी जी ने ये कहा कि ये हलाला जो है ना ये सही है, तो पहले उनको कुरान की अहादीस से ये पहले समझ लेना चाहिए कि हलाला करने वाले मर्द और औरत पर लानत है। और अगर किसी मुल्ला ने ये बात बोली है कि हलाला जो है ना सही चीज़ है और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि ये जो क्या महर्षि जी ने जो भी बोला है वो गलत है, तो उनकी बात सरासर गलत है। मेरा चैलेंज है उनको, किसी भी मीडिया के चैनल पर डिबेट के लिए आ जाए। मैं जो है ना यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली में, नोएडा में, कहीं पर भी मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरा हाथ ये मोढ़े से काट लूँगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ लड़कियां, जो अभी आपने बोला कि मैं नाम भूल गया, मेरे को नाम एक महिला का याद है, खुशबू पटानी। वो क्या, खुशबू पाटनी जो है वो क्या कह रही है कि जो उनको फॉलो भी करते हैं और वो बाबा को बास्टर्ड बता रही है। बास्टर्ड बता रही है लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को। वो अपनी बहन के बारे में कभी बोली थी, जो दिशा पाटनी बिकनी पहन करके वो इंस्टाग्राम पे और सब जगह फोटोज डालती है। क्या कभी उन्होंने उनके बारे में बोला कि ये क्या मैसेज जाएगा लोगों के बारे में? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है ना कि आज की लड़कियां प्रेमानंद जी, खुशबू पाटनी जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप नाइट आउट करती हैं, अगर पीती खाती हैं और अगर आपके पास बहुत सारे लिविंग रिलेशनशिप है और आपने अगर प्रेमानंद जी को अगर बास्टर्ड बोला है तो एक मिनट अगर उनको बास्टर्ड बोला है तो सॉरी टू से यू सिस्टर, यू आर बास्टर्ड। क्योंकि बास्टर्ड उसको बोलते हैं जो 10 जगह मुंह मारता है या मारती है। बढ़िया बोला प्रेमानंद जी ना, वो जो है ना
सभ्यता का और अच्छे अखलाक का जो है वो पैगाम देते हैं। वो जो है ना गंदी बात, वो कभी भी उनके मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि तुम जाके फला गंदा काम करो। तो वो कैसे बास्टर्ड हो गए? यू आर द बास्टर्ड। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारी आज़ादी है ना, एडल्ट है हम, 18+ है हम, ये हमें अधिकार मिला है संविधान में, तो उसी संविधान के तरीके से हम चल रहे हैं, हमारी मर्जी में जो करना हम ये करें। अधिकार तो उनके घर वाले भी नहीं देते उनको, बहुत क्योंकि अच्छी जब बात। तक शादी नहीं होगी जब तक उनके घर वाले ये भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी बंदे के साथ घर में घूमे। ला ले, घर ला ले। घर वाली लड़कियां जाती है कि मतलब मैं तो जा रही हूँ स्कूल, या मैं जा रही हूँ कॉलेज, या मैं जा रही हूँ ट्यूशन, वो घर वालों को तो ये बोल के जाएगी, बट वो बंक मार रही है, वो बंदों के साथ घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो भाई देखो, उन लड़कियों को बुरा लग रहा है जो लड़कियां कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, जो अच्छी लड़की है ना उनको गलत नहीं लगेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि कह रहे हैं एक आवाज उठ रही है कि माफी मांगनी चाहिए किसको? प्रेमानंद महाराज जी को, जो ऐसे इन्होंने बयान किया है, महिलाओं की जो उनकी अस्मिता है उसको ठेस पहुंची है बहुत, अस्मिता को सुनिए। महिलाओं की ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। सुनिए, एक अरबी में बोला गया है अल हयाउ मिनल ईमान, यानी कि हया ईमान का जुज है। सनातन धर्म में भी इस बात को बड़ी अहमियत दी गई है कि किसी की लज्जा को जो है ना ठेस न पहुंचाई जाए। अगर महर्षि जी ने एक बात बोली है तो वो समाज में जो लज्जा का मतलब नहीं समझते उनको सुधारने के लिए बोली है। अगर वो एक बाप की तरह अगर इनको देखेंगे, एक शफीक बाप यानी कि हमदर्द पिता की तरह अगर इनको देखेंगे जो अपने बेटियों का, अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता, तो उनकी इस बात का मतलब उनकी इस बात को मेरा दिल से मेरा सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको लंबी उम्र दे और उनके ज्ञान दर्शन से हमारे देश के युवा अच्छाई और भलाई की जिंदगी गुजार सकते। और जो है ना हमारी महिला, पहले देखेंगे तो जौहर कर ली मगर कभी अपना किसी दूसरे को, पुरुष को छूने नहीं दी। हमें ये चीजें आगे लेके जाने चाहिए। मगर आज किसी को कुछ बोला जा रहा है, वो भी देखिए उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ महिलाएं, पुरुषों के लिए भी बोला, सिर्फ महिला के लिए नहीं बोला। सिर्फ जो महिला कर रही है वो तो गलत है ही, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में, लिव इन के साथ में, क्या वही चीज अगर कोई करे तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। आज कितने इन लोग ओयोस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है ना। अगर आपके माँ बाप को पता चलेगा, मैंने आपके पिताजी मैंने कमा रहे हैं, ऊपर मैंने सुबह से शाम हो जा रहा है, पसीने में भीग जा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरी बेटी अच्छा परवरिश हो मेरी बेटी का, मगर वो बेटी 5 मिनट में जा रही है और वो अपना कपड़ा खोल दे रही है, तो ये गलत चीज़ है ना। सारे देशवासियों के लिए अभी मैंने सुना है कि कोई खुशबू पटनी जी ने बोला है कि हम इसके बारे में विरोध करें, प्रोटेस्ट करें। मेरी सारे भारत की जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो और अच्छी और सच्ची बातों को प्रेम करते हो तो मजहब और जात मत देखो। और ये महर्षि जी जिनका नाम प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके सपोर्ट में सब लोग आवाज़ उठाओ। लेकिन ये तो कांग्रेस ने भी बोल दिया, कांग्रेस की एक नेता है, वो कह रही है ऐसे महाराज, ऐसे जो बाबा हैं महाराज जी, इनके मुंह पे कालिक पोतूंगी में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलका लांबा कांग्रेस नेता है। अलका लांबा जी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी 10 लोगों के साथ ताल्लुकात रखे या आपका बेटा 10 लोगों के ताल्लुकात रखे, अगर ये आपको ठीक लगता है तो ये आपका निजी मामला है, व्यक्तिगत विचार है आपके। लेकिन आपके व्यक्तिगत विचार से हम देश को जो है ना प्रदूषित नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो हरामजादे होते हैं, जिनको अपने माँ और बाप का पता नहीं होता, उन पर जो उर्दू में बोलते हैं मुश्तमिल समाज जो है, वो समाज कभी भी जो है ना सभ्य समाज नहीं बना पाया। आज वो सारे लोग थर्ड वर्ल्ड के जो अमेरिकन होंगे या बरतानिया के कई हैं जिनको अपने माँ बाप का पता नहीं है, वो हमारे देश भारत को आकर के हमारी संस्कृति और सभ्यता को देख के ऐसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अलका लांबा जी, मुझे आपके बारे में थोड़ा ये पता है कि आप एक समझदार और पढ़ी लिखी खातून हैं, लेडीज़ हैं और एक अच्छी लीडर हैं, लेकिन आपने अगर सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी के ख़िलाफ़ एक अपनी पार्टी के लिए एक स्टेटमेंट देने के हिसाब में अगर ये बात की है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ना इनसे इस बात के लिए क्षमा करें। क्योंकि मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप चाहोगी कि आपके बेटी 10 लोगों के साथ रहे या आपका बेटा 10 लड़कियों के साथ रहे? महाराज जी का समर्थन कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ सब लोग इनके समर्थन में आवाज़ उठाएं। एक लाइन बोलना, ये बात याद रखिए, समाज में अच्छी बातें बोलना, किसी इंसान की अगर कोई गलती कर रहा हो तो उसकी गलती को सुधारने को टिप्पणी नहीं बोला जाता है। घर में देखिए, हम अगर कोई गलती करते हैं, हमारे माँ बाप माता पिता मार करके हम सुधारते हैं, उसको टिप्पणी नहीं बोला जाता है, उसको सुधारना बोला जाता है। और बाबा जी ने तो सिर्फ अपनी ज़बान से वो बात बोली है और अच्छे अंदाज में बोली है जिसके बोलने से समझदार लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और गंदे विचार के लोग उसका विरोध करेंगे। और मैं चाहता हूँ हमारा भारत
अच्छे विचार के भारत के लोग बाबा जी का समर्थक है, हिंदू मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि आज हमारे देश को हम की यानी कि हिंदू और मुसलमानों के मिलजुल के जीने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त अगर बाबा जी का सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सर, आप सबने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमानंद महाराज जी के इस बयान पर आप सबकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता का मानना यही है कि जब दोनों तरफ से, लड़के और लड़की दोनों के लिए बात बोली गई, तो एक एजेंडा, एक नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। जितनी भी महिलाएं, लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।